चलिए आज का करंट अफेयर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स की आधारशिला रखी गई राजकोट गुजरात में। 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स की आधारशिला रखी गई राजकोट गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अफस्पा कानून के अंतर्गत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अफस्पा कानून के अंतर्गत 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। 30 दिसंबर 2020 को नागालैंड को आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण शीर्षक से अपनी वर्षगत उपलब्धियों की पुस्तिका जारी करने वाला मंत्रालय है। 30 दिसंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण शीर्षक से अपनी वर्षगत उपलब्धियों की पुस्तक जारी करने वाला मंत्रालय है। 30 दिसंबर 2020 को रेल मंत्रालय। 30 दिसंबर 2020 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था 30 दिसंबर 1943 को। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह के आयोजन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह के आयोजन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने का निर्णय लिया है। अमित शाह की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के आयोजन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के आयोजन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 दिसंबर 2020 को सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। 2020 को असम विधानसभा द्वारा 30 दिसंबर 2020 को सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक 2020 पारित किया गया। असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव कब रखा गया? 1 अप्रैल 2021 से असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव 1 अप्रैल 2021 से रखा गया। असम रिपीलिंग विधेयक 2020 के तहत राज्य के इन 2 अधिनियमों को निरसित करने का प्रस्ताव है। असम रिपीलिंग विधेयक 2020 के तहत राज्य के इन अधिनियमों को निरसित करने का प्रस्ताव है। असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 2018 एवं असम मदरसा शिक्षा प्रत्ययकरण अधिनियम 1995 को 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है एक्शन एजेंडा फॉर निर्भर भारत। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस खंड का उद्घाटन किया। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस खंड का उद्घाटन किया। न्यू भागपुर न्यू खुर्जा खंड का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया। ईस्टर्न के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया प्रयागराज में। 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गुजरात सरकार ने। 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 घोषणा की गुजरात सरकार ने। भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना किया। 28 दिसंबर 2020 को भारत की 100वीं किसान रेल का रवाना किया। 28 दिसंबर 2020 को 100वीं किसान रेल का संचालन किया जा रहा है। 100वीं किसान रेल का संचालन किया जा रहा है संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक।
7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया था। देवलाली नासिक महाराष्ट्र एवं दानापुर पटना बिहार के मध्य 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया था। देवलाली नासिक महाराष्ट्र एवं दानापुर पटना बिहार के मध्य। दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने धौला बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया मणिपुर में। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने धौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया मणिपुर में। दिसंबर 2020 में जनवरी 2021 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान 2 राज्यों में आयोजित किया गया, अरुणाचल प्रदेश और असम। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान 2 राज्यों में आयोजित किया गया, अरुणाचल प्रदेश और असम द्वारा। सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। 27 दिसंबर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत ABPMJAY सेहत का शुभ आरंभ किया। 26 दिसंबर 2020 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत ABPMJAY सेहत का शुभ आरंभ किया। 26 दिसंबर 2020 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्रशासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्रशासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक स्थित है दीवा में। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक स्थित है दीवा में। 26 दिसंबर 2020 को इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान दिया गया। 26 दिसंबर 2020 को इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान दिया गया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का विषय है लोकतांत्रिक आम सहमति का निर्माण वाजपेयी मार्गदर्शन। तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का विषय है लोकतांत्रिक आसम सहमति का निर्माण वाजपेयी मार्गदर्शन। 26 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई गुवाहाटी असम में। 26 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई गुवाहाटी असम में। 25 दिसंबर 2020 को ई संपदा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया। 25 दिसंबर 2020 को ई संपदा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया। आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यात्रा पर रहें दीवा की। 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यात्रा पर रहें दीवा के। 24 दिसंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा करने वाला राज्य है केरल। 24 दिसंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा करने वाला राज्य है केरल। अस्वच्छ शौचालयों एवं सफाई कर्मियों की पहचान हेतु प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है स्वच्छता अभियान। अस्वच्छ शौचालयों एवं सफाई कर्मचारियों की पहचान हेतु प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है स्वच्छता अभियान।
स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभ आरंभ किया गया। 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभ आरंभ किया गया। 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2020 को इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2020 को इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थित है पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल की शांति निकेतन। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया वर्ष 1951 में। विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया कब? 1951 में। जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद DDC का चुनाव कराया गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या 280 है। जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद DDC का चुनाव कराया गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 280। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीट जीती भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीट जीती कौन सा पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना सीट पर? 75 सीट पर। 22 दिसंबर 2020 को दिल्ली के 100% उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस PNG से चलाने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2020 को दिल्ली के 100% उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस PNG से चलाने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 22 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विश्वविद्यालय को शताब्दी समारोह को संबोधित किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कब? वर्ष 1920 में। प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1887 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्था जिसे वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिसे वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। संयुक्त राष्ट्र महिला UN वुमेन के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित करने वाला भारतीय राज्य है। 21 दिसंबर 2020 को केरल। संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित करने वाला भारतीय राज्य है। 21 दिसंबर 2020 को केरल है। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की
अवधि को घोषित किया गया स्वर्णिम विजय वर्ष। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ, गुजरात में। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ, गुजरात में। गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता कितनी होगी? 30,000 मेगावाट। गुजरात के कच्छ में स्थापित किए जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता होगी 30,000 मेगावाट। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र का शिलान्यास किया। इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है मांडवी, कच्छ, गुजरात में। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र का शिलान्यास किया। इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है मांडवी, कच्छ, गुजरात में। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राज्य राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जिस धारा में संशोधन किया गया है वह धारा है 67वां। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जिस धारा में संशोधन किया गया है वह धारा है 67। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जूको घाटी। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में लगी आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जूको घाटी। जूको घाटी स्थित है कहाँ? मणिपुर नागालैंड सीमा पर। जूको घाटी कहाँ स्थित है? मणिपुर नागालैंड सीमा पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की गई। यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा गोरखपुर के चौरी चौरा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने को मंजूरी प्रदान की गई। यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा गोरखपुर के चौरी चौरा में। 120 मेगावाट क्षमता की रंगित 4 पनबिजली परियोजना स्थित है सिक्किम में। 120 मेगावाट क्षमता की रंगित 4 पनबिजली परियोजना स्थित है कहाँ? सिक्किम में। देश के पहले 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला किस राज्य को? लक्षद्वीप को। देश के पहले 100% जैविक केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला लक्षद्वीप को। वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था सिक्किम। वर्ष 2016 में देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त कौन किया था? सिक्किम। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। पुल का नाम क्या है? कोइलवर पुल। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में एक 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। पुल का नाम है कोइलवर पुल। कोइलवर पुल स्थित है सोन नदी पर। कोइलवर पुल किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया? 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया? 10 दिसंबर 2020 को। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा में। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत।
नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी 888। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता कितनी होगी? 888 सदस्य बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी 384। नए संसद भवन जो बनाया जा रहा है उसमें राज्यसभा का सदस्य कितना बैठ सकता है? 384 सदस्य राज्यसभा के बैठ सकते हैं। नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना कब तक है? तो वर्ष 2022 तक नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? उड़ीसा उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान रहा। पहला स्थान उड़ीसा का। शहरी शासन सूचकांक को जारी करता है कौन? मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन। शहरी शासन सूचकांक को जारी कौन करता है? मुंबई में एक स्थित है प्रजा फाउंडेशन, वही जारी करता है शहरी सूचकांक को। दिसंबर 2020 में IIT बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो मुंबई। दिसंबर 2020 में IIT बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा मुंबई। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की 28 जनवरी 2021 को कौन? सादिर जापारोवा ने। किर्गिस्तान के नया राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण 28 जनवरी 2021 को कौन किया? सादिर जापारोवा ने। 13 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 13 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया 197 के मुकाबले 232 मतों से। प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया 197 के मुकाबले 232 मतों से। प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध पहली बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था दिसंबर 2019 में। प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध पहली बार महाभियोग प्रस्ताव पारित कब किया था? दिसंबर 2019 में। अमेरिकी लोकतंत्र के 231 वर्ष के इतिहास में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी लोकतंत्र 231 वर्ष के इतिहास में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा वे अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी तो एंड्रयू जॉनसन 1868 में और बिल क्लिंटन 1998 में। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा वे अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी एंड्रयू जॉनसन 1868 और बिल क्लिंटन 1998 में आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष 8 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव किया। 13 जनवरी 2021 को भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष 8 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव किया। 13 जनवरी 2021 को भारत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए इस देश के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को स्वीकृत किया। 13 जनवरी 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए इस देश के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को स्वीकृति किया। 13 जनवरी 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत अरब सहयोग मंच की तीसरी वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। 12 जनवरी 2021 को भारत अरब सहयोग मंच की तीसरी वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। 12 जनवरी 2021 को संविधान में संशोधन कर पहली बार क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का प्रावधान किया। जनवरी 2021 में ओमान ने संविधान में संशोधन कर पहली बार क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का प्रावधान किया। जनवरी 2021 में ओमान ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित वह अधिनियम जो यूएसएआईडी यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट को पाकिस्तान के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को न्यूनतम 50% छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्देश देता है। 13 जनवरी 2021 मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति अधिनियम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित वह अधिनियम जो यूएसएआईडी यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट को पाकिस्तान के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को न्यूनतम 50% छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्देश देता है। 13 जनवरी 2021 को मलाला यूसुफजाई छात्रवृत्ति अधिनियम इस देश के प्रमुख गैर नाटो भागीदार मेजर नॉन नाटो एली के दर्ज को समाप्त करने के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। जनवरी 2021 में पाकिस्तान इस देश के प्रमुख गैर नाटो भागीदार के दर्ज को समाप्त करने के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। जनवरी 2021 में पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो भागीदार का दर्जा दिया गया था। कब? वर्ष 2004 में। पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो भागीदार का दर्जा कब दिया गया था? वर्ष 2004 में। 12 जनवरी 2021 से 13वीं रक्षा वार्ता आयोजित की गई भारत और वियतनाम के बीच। 12 जनवरी 2021 से 13वीं रक्षा वार्ता आयोजित की गई भारत और वियतनाम के बीच। 12 जनवरी 2021 को पुलिस प्रमुख के बीच पहला प्रतिनिधित्व मंडल स्तरीय वर्चुअल संवाद आयोजित हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। 12 जनवरी 2021 को पुलिस प्रमुखों के बीच पहला प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वर्चुअल संवाद आयोजित हुआ भारत और बांग्लादेश के बीच। अरब जगत के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए $1 बिलियन की वित्तीय सुविधा स्थापित करेगा। 12 जनवरी 2021 को भारत अरब जगत के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए $1 बिलियन को वित्तीय सुविधा स्थापित करेगा। 12 जनवरी 2021 को भारत कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। 12 जनवरी 2021 को मलेशिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामले से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रपति आपातकाल घोषित किया। 12 जनवरी 2021 को मलेशिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया। 11 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया। 11 जनवरी 2021 को वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी वन प्लेनेट समिट 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। वन प्लेनेट समिट 2021 का केंद्रीय विषय क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी
गतिविधियों को लगातार समर्थन प्रदान करने के आरोप में अमेरिका ने आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया। 11 जनवरी 2021 को क्यूबा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों को लगातार समर्थन प्रदान करने के आरोप में अमेरिका ने आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया। 11 जनवरी 2021 को क्यूबा के 11 जनवरी 2021 को 5 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पाकिस्तान में 11 जनवरी 2021 को 5 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पाकिस्तान में प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस। प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। वर्धा स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नागपुर में वार्धा स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। नागपुर में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में वर्ष 2006 से प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में वर्ष 2006 से प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 7 जनवरी 2021 को भारत और फ्रांस के मध्य वार्षिक रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई नई दिल्ली में। 7 जनवरी 2021 को भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत द्वारा कोविड-19 के टीके की अनुबंधित आपूर्ति की गई। जनवरी 2021 में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश एवं म्यांमार को भारत और कोविड-19 के टीके की अनुबंधित आपूर्ति की गई। जनवरी 2021 में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश एवं म्यांमार को स्पेन में आया वह तूफान स्टॉर्म जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और भारी नुकसान हुआ। जनवरी 2021 में वह कौन सा तूफान था? फिलोमेना तूफान। स्पेन में आया वह तूफान जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और भारी नुकसान हुआ। जनवरी 2021 में वह कौन सा तूफान आया था? तो फिलोमेना कौन सा तूफान आया था? तो फिलोमेना तूफान। स्पेन में आया वह तूफान जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और भारी नुकसान हुआ। जनवरी 2021 में फिलोमेना तूफान आया था स्पेन।